प्रिय बच्चों, विश्वकर्मा इंग्लिश चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग विश्वकर्मा इंग्लिश नॉलेज चैनल को चुनें और टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। और यदि आप लोगों को यह पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल में काम का पूरा होना। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स काल। वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना इसमें पाया जाता है, जिसका पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, पाया है आदि शब्द लगे होते हैं। अनुवाद के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेज मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, सेंटेंसेज मीन्स वाक्य सकारात्मक वाक्य। इसका कुछ नियम है। पहला नियम नंबर फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था लिखते हैं। इसकी कुछ वाक्य रचना इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कर्ता लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया हैज लिखते हैं और प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे वह बाजार जा चुका है। वह की इंग्लिश हुआ ही एक वचन है, इसलिए सहायक लगेगा हैज और मुख्य क्रिया है जाना, तो जाना की इंग्लिश हुई गो, तो गो की थर्ड फॉर्म लिखते हैं गॉन और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर मार्केट। बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट और जाने के लिए टू लग जाता है, तो ये हो गया ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका है। सेकंड, वह एक मधुर गीत गा चुकी है। तो वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश हुआ सी, उस सहायक लगेगा हैज और गाना की इंग्लिश हुआ सिंग और इसका थर्ड फॉर्म हुआ संग। एक मधुर की इंग्लिश हुआ स्वीट और गीत का हो गया सॉन्ग, तो सी हैज संग ये स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गीत गा चुकी है। इसके बाद अगला देखते हैं, वर्षा हो चुकी है। वर्षा हो चुकी है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बना लेते हैं इट। तो इट है एक वचन, जिसे सहायक लगा हैज और वर्षा की होती इंग्लिश रेन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हुआ रेन, तो इट हैज रेन्ड। वर्षा हो चुकी है। चौथा, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। उसने की इंग्लिश क्या हुआ ही एक वचन, इसलिए सहायक लगेगा हैज और लर्न मनीष याद करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हुई लर्न। वही के साथ है अपने की इंग्लिश हिज और पाठ की इंग्लिश हुआ लेसन। ये हो गया ही हैज लर्नड हिज लेसन। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। इस तरह से पांचवा, मैंने उसे एक कलम दिया है। आई हैव गिवन ए पेन टू हिम। आई की इंग्लिश हुआ मैंने की इंग्लिश हुआ आई है बहुवचन, इसलिए इसमें सहायक लगेगा हैव और देना की इंग्लिश होता है गिव, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। एक कलम की इंग्लिश हुआ ए पेन और उसे की इंग्लिश हुआ हिम। ये हो गया आई हैव गिवन ए पेन टू हिम। मैंने उसे एक कलम दिया। इसी तरह से दूसरा नियम इसमें है। दूसरा नियम, यू बी दे आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। वाक्य रचना। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं कर्ता अनुसार
इसके बाद एम बी माने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे नंबर फर्स्ट, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। इसकी इंग्लिश हुई तुमने की इंग्लिश यू। यू एक बहुवचन इसलिए साइकिल लगेगा हैव। और लर्न माने याद करना, और लर्न इसकी थर्ड फॉर्म हुई लर्नड। और यू के साथ है अपने की इंग्लिश हुई योर, और पाठ की इंग्लिश हुई लेसन। तो ये हो गया यू हैव लर्नड योर लेसन। तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। इसी तरह से सेकंड, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम की इंग्लिश वी बहुवचन है इसलिए साइकिल लगेगा हैव। और समाप्त करना की इंग्लिश होता है फिनिश। इसकी थर्ड फॉर्म हुई फिनिश्ड। वी के साथ है अपने की इंग्लिश हुआ आवर, और कार्य की इंग्लिश हुआ वर्क। तो ये हो गया वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। नंबर थर्ड, वह क्रिकेट खेल चुके हैं। वह क्रिकेट खेल चुके हैं। वह क्रिकेट खेल चुके हैं। जिसे इसकी इंग्लिश हुई दे हैव प्लेड क्रिकेट। वह की इंग्लिश दे बहुवचन से साइकिल लगेगा हैव। खेलना की इंग्लिश हुआ प्ले, इसकी थर्ड फॉर्म हुई प्लेड। क्रिकेट की इंग्लिश हुआ क्रिकेट। तो ये हो गया दे हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुके हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। आई बहुवचन से साइकिल लगेगा हैव। और खाने की इंग्लिश हुआ ईट। ईट मीन्स खाना, इसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं हो गया ईटन। और खाना यानी भोजन का हो गया फूड। तो ये हो गया आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका हूँ। अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेज मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसकी कुछ नियम हैं। जैसे नकारात्मक वाक्यों में हैज हैव के बाद नॉट लिखते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वाक्य रचना सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव कर्तानुसार प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सूर्यपुरम में सूर्यपुरम में नहीं निकल चुका है। द सन हैज नॉट राइजन इन द ईस्ट। सूर्य की इंग्लिश हुआ सन। सनी वचन इसे साइकिल लगेगा हैज। हैज के बाद नहीं के लिए नॉट लिखते हैं। निकलना की इंग्लिश होता है राइज, जिसकी थर्ड फॉर्म हुई राइजन। और मे का इंग्लिश हुआ इन, और पूरब की इंग्लिश हुआ द ईस्ट। ये हो गया द सन हैज नॉट राइजन इन द ईस्ट। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। इसकी इंग्लिश हुई द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। लड़के बहुवचन है इसलिए साइकिल लगेगा। इसमें हैव और नहीं के लिए नॉट, खेलना के लिए प्ले, इसका थर्ड फॉर्म हुआ प्लेड। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, इन द फील्ड हो गया, फिर अंग्रेजी मैदान की इंग्लिश हुआ फील्ड। तो ये हो गया द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। इस तरह से अगला, वह खाना नहीं पका चुकी है। तो वह की इंग्लिश स्त्रीलिंग है इसलिए वह की इंग्लिश हुआ सी। सी एक वचन इसलिए साइकिल लगेगा हैज, और नहीं के लिए नॉट। और यहाँ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं पकाना की हो गया कुकड, और फूड हो गया भोजन के लिए। तो हो गया सी हैज नॉट कुकड फूड। वह खाना नहीं पका चुकी है। फोर्थ, वह फूल नहीं तोड़ चुके हैं। वह की इंग्लिश हुआ दे बहुवचन इसलिए साइकिल लगेगा हैव। इसके बाद हम नहीं के लिए ना लिखते हैं। मुख्य क्रिया हुआ तोड़ना, तोड़ना की इंग्लिश हुआ पलक। तो पलक के हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, हो गया पलक्ड। फूल की इंग्लिश हुआ फ्लावर। ये हो गया दे हैव नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। वह फूल नहीं तोड़ चुके हैं।
इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मीन्स प्रश्नसूचक वाक्य। इसका नियम है, यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैज तथा हैव को कर्तानुसार वाक्य में पहले लिखते हैं तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। वाक्य रचना, हैज प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, उसके बाद में रोड की थर्ड फॉर्म पर सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे, क्या रमेश एक चिड़िया पकड़ लिया है? तो क्या इसमें पहले है, इसलिए हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसमें हैज हैव को हम लिखते हैं। ऐसा नियम है। तो रमेश एक वचन है, इसलिए सहायक लगेगा हैज। तो ये हो गया हैज रमेश। पकड़ना के लिए हुआ कैच, तो कैच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये हो गया काट। ये बर्ड की इंग्लिश, ये चिड़िया की इंग्लिश हुआ ये बर्ड। ये हो गया हैज रमेश काट ए बर्ड। क्या रमेश एक चिड़िया पकड़ लिया है? अगला देखते हैं, क्या वह मेले में खिलौने खरीद चुके हैं? अब क्या पहले है और यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है, वह है वह वचन, इसलिए इसमें साइकिल लिखते हैं हम हैव को पहले, इसके बाद दे सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, इसके बाद खिलौने की इंग्लिश ट्वाइस, मेले में इन द फेयर। ये हो गया हैव दे बॉट ट्वाइस इन द फेयर। क्या वह मेले में खिलौने खरीद चुके हैं? इसी के साथ अगला देखते हैं, यह है, यदि वाक्य के बीच में यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि आए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले, फिर हैज तथा हैव कर्तानुसार, फिर कर्ता आदि लिखते हैं। इसकी वाक्य रचना इस प्रकार है, क्यू मीन्स, क्यू मीन्स क्वेश्चन, डब्ल्यू मीन्स वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नसूचक शब्द, प्लस हैज आलिक हैव कर्तानुसार लिखते हैं, अपने करता तो है, बबने करता तो है, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, वह, क्या वह आगरा, नहीं, हाँ, वह आगरा क्यों गया है? अब बीच में क्यों आ गया है, तो इसके लिए हम क्यों की इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या हुआ, वाई, और यहाँ करता है वह एक वचन, तो सहायक लगेगा इसमें हैज। इसके बाद वह की इंग्लिश हुआ ही, और जा चुके हैं यानी गया है, तो गया की इंग्लिश हुआ गॉन यानी थर्ड फॉर्म। और कहाँ गया है, आगरा, इसलिए आगरा लिख दिया, जाने के लिए टू लगता है। तो ये हो गया वाई हैज ही गॉन टू आगरा, वह आगरा क्यों गया है। दूसरा, तुम उसकी कलम कब चुराए हो? तुम उसकी कलम कब चुराए हो? ये हो गया कब की इंग्लिश होयन। तो होयन, इसके बाद सहायक लिखते हैं कर्तानुसार, कर्ता वो बहुवचन है यू, इसलिए हाई पहले लिखते हैं। तो हो गया व्हेन हैव यू, चुराने की इंग्लिश हुआ स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म हो गया स्टोलन। उसकी कलम, उसकी इंग्लिश हिज, और कलम की इंग्लिश पेन। ये हो गया व्हेन हैव यू स्टोलन हिज पेन, तुम उसकी कलम कब चुराए हो। अगला है, वह एक मधुर गीत कैसे गाई है? तो कैसे बीच में आ गया, तो कैसे इंग्लिश हुआ हाउ, और वह है एक वचन स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर गया साइक्रिया है। तो हैज ही, क्या कैसे की इंग्लिश हुआ हाउ, तो हाउ हैज सी संग ये स्वीट सॉन्ग। कैसे की इंग्लिश हुआ हाउ, और वह एक वचन स्त्रीलिंग है, तो वह की इंग्लिश हुआ सी के नाते यहाँ पर लगेगा हैज।
इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म संग। एक मधुर गीत की इंग्लिश हुआ ये स्वीट सॉन्ग, तो ये हो गया हाउ हैज सी संग ये स्वीट सॉन्ग। इस तरह से अगला देखते हैं। लड़के मेले में क्या खरीद लिए हैं। लड़के मेले में क्या खरीद लिए हैं, तो इसकी इंग्लिश में क्या बीच में आ गया है, तो क्या के लिए हम यहाँ पर व्हाट लिखते हैं। और लड़के बहुवचन है इसलिए साथ लगेगा हैव, और लड़के की इंग्लिश हो जाएगा बॉयज, और खरीदना की इंग्लिश हुआ बाई, इसकी थर्ड फॉर्म हुआ बाट, मेले में फेयर। तो ये हो गया व्हाट हैव द बॉयज बाट इन द फेयर। इस तरह से आप लोग और अन्य एग्जाम्पल स्वयं बना सकते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। धन्यवाद।